टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नायाब, तुम्हारा वो ड्रेस कहाँ है? कौन सा वाला? वो जो मैंने बर्थडे पे तुम्हें गिफ्ट किया था। ओह, दैट वन। हाँ, रखा हुआ है। ऐसा करो, जल्दी से जाओ और अभी पहन कर आओ। क्यों? अरे जाओ ना, प्लीज प्लीज, अभी जल्दी से प्लीज। ठीक है, आती हूँ। तुम्हारी रुशान से बात हुई थी? मेरी रुशान से बात हुई। पता है आपको, आज ना नया पंचकी की कॉल है। अच्छा, क्या कह रही थी वो? वो ये बता रही थी कि वो शहयार अंकल के साथ हॉस्पिटल गई थी मामा से मिलने के लिए। तुम्हारी नायाब आंटी की फैमिली बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत अच्छी फैमिली है। उनके कितने बच्चे हैं? 2 ही बच्चे हैं उनके, साहिर और आमीन, और अब तो दोनों शादीशुदा हैं। कभी उन्होंने कोशिश की कि तुम में से किसी की शादी उनकी फैमिली में हो जाए? नहीं, हम दोनों काफी छोटे हैं उनसे। कुछ बेवकूफियां हुई थी माजी में। मामा ने कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कैसी बेवकूफी? मामा चाहती थी कि मेरी और रुशान की शादी साहिर और आमीन से हो जाए, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं था। वो क्यों? क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी किसी को पसंद करते थे। क्या तुमको भी कभी साहिर अच्छा लगता था या उसको तुम? आई एम सॉरी, मैं शायद थोड़ा पर्सनल तो नहीं हो रहा? नहीं, मैं बहुत छोटी थी। साहिर की पर्सनालिटी का क्रिश्मा था कि वो आर्टिस्ट था, और मुझे आर्टिस्ट बहुत पसंद थे। हाँ, मगर मैं साहिर को कभी अच्छी नहीं लगी। साहिर को मैं हमेशा से बच्ची लगती थी। मैं उससे कोई भी बात करती थी ना, तो वो मुझे ही समझाने लगता था, कहता था कि मैं ठीक नहीं कर रही है। जवानी में ऐसे जज्बाती लम्हे आते हैं। और अमीन तो रुशान को बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। वो शुरू से ही फैसल से मोहब्बत करती थी, और देखो उसकी शादी भी हो गई फैसल से। ये तो बहुत अच्छा हो गया। एक बात पूछूं? पूछिए। तुम्हें कभी साहिर की याद नहीं आती? हरगिज़ नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुस्तफा? वो तो महज मेरा बचपना था, मेरी बेवकूफी थी, और कुछ नहीं। मुस्तफा, मेरी मोहब्बत और मेरी मंजिल सिर्फ आप ही हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। साहिर को लेके प्लीज आज के बाद कोई भी बात मत कीजिएगा। अब अगर आपने साहिर को लेके कोई बात की ना, मुझे मरा हुआ देखेंगे आप। बता रही हूँ मैं, समझे आप? अच्छा बाबा, मेरी तौबा। सोके। पहन लिया? अब जल्दी से आंखें बंद करो। क्यों? नायाब, आंखें बंद करो ना। ओ, वही मुझे बताएगा प्लीज कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठहर जाओ, ठहर जाओ। एक मिनट, बस एक मिनट। अरे, इतना सस्पेंस क्यों फैलाया हुआ आपने? हाँ हाँ, बस इंतजार करो। ये क्या है? ये तुम्हारा गिफ्ट है। वाओ, ये किस खुशी में है वैसे मेरा गिफ्ट? मेरा साथ देने के लिए। और गिफ्ट देने के लिए किसी मौके को तलाश करने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया अदा करने के लिए कभी भी गिफ्ट दिया जा सकता है। थैंक यू। और ये ड्रेस किस खुशी में पहनाया गया मुझे? ने मेरे इस ड्रेस पे गौर नहीं किया? इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैंने गिफ्ट किया था ना आपको ये।
माना कि जरा पुराना हो गया, लेकिन अभी भी मेरे दिल से बहुत करीब है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि जैसे मैंने आपका गिफ्ट संभाल कर रखा है, ऐसे ही आपने भी मेरा गिफ्ट संभाल कर रखा है। इसी तरह हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो, अच्छी लगती हो। ये बताओ कि गिफ्ट कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, क्योंकि इसमें आपका प्यार शामिल है। और क्या, मेरा दिल चाह रहा है कि इसी तरह हम आमने सामने खड़े रहे, बातें करते रहे और वक्त गुजर जाए। क्या बात है, आज तो बड़े रोमांटिक हो रहे हैं आप। शादी को इतने साल हो गए, लेकिन तुम आज भी वैसे ही हसीन की हसीन लग रहे हो। तुम्हारे चेहरे से नजर ही नहीं आती। क्या हो गया आपको? तुम्हारी मोहब्बत में दोबारा गिरफ्तार हो गया हूं। एक औरत जो मेरे सामने फिरोजी लिबास में दुनिया की सबसे हसीन औरत लग रही है, और मेरा दिल नहीं चाह रहा कि तुमसे एक पल के लिए नजर हटाऊं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इतने अरसे के बाद हमारे घर में इतनी खुशियां आई हैं। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ हमेशा ऐसे ही रहे और हम सब हमेशा ऐसे ही खुश रहें। आमीन। आहा, जनाब क्या हो रहा है ये जी कहीं बाहर जाने की प्लानिंग हो रही है। कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? किसी पुरफिजा मुकाम पर। अरे लेकिन हम मामा को अकेला कैसे छोड़ सकता है? लेकिन इस मसले का हल भी मैंने ढूंढ लिया है। वो क्या? रुशान दुबई में और तुम्हारी मामा रुशान के लिए तड़प रही है। ये बात तो है। तुम्हारे कजिन्स भी हनीमून दुबई के लिए गए हैं। तो फिर ये कि हम मामा को लेकर दुबई चलेंगे। वाह, कितना मजा आएगा ना। फिर तुम तैयारी करो, मैं टिकट ओके करवा दूं। मुस्तफा, लेकिन मामा इतना ट्रैवल कर पाएंगी? क्यों नहीं, दुबई कौन सा दूर है, चंद घंटों का तो रास्ता है। हाँ, ये बात तो है। सुने, लेकिन वहाँ की खास बात क्या है? वहाँ की शॉपिंग मॉल्स, जहाँ तुम और मामा दिल भर के शॉपिंग करेंगी। नहीं, लेकिन आप पे बहुत बोझ पड़ जाएगा। सब खैरियत तो है? तुम मुझ पे बोझ तो नहीं हो? मुझे तो तुम पे खर्च करके अच्छा लगता है। और हाँ, खाने भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के, मैं तो भूल ही गया बता। पक्का? आप वहाँ गए हुए हैं? क्यों नहीं, कई मर्तबा। पहले तो मैं वहीं बिजनेस करता था, मैंने तो बताया नहीं। हाँ, आपने बताया था। मैंने सुना दुबई का गोल्ड बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, मैं आपको गोल्ड की चेन दिलवा दूंगा। सच? बिल्कुल सच। पता है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे दिमाग फ्रेश हो जाए, और ये तभी हो सकता है जब हम घर से दूर हो। हाँ पता है, मैं भी बहुत थक गई हूँ मामा की बीमारी से, और फिर वही घर की रूटीन। मेरी तबीयत पे तो एक अजीब सा बोझलपन सा आ गया है। अब आपका सारा बोझलपन दूर होने वाला है। हम वहाँ रहेंगे कहाँ? होटल में। वो तो बहुत महंगे होते हैं ना। तो क्या हुआ, मैं आपके और अपने सुकून के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पक्का? पक्का। कितना मजा आएगा ना। ठीक है, मैं शॉपिंग भी करूंगी वहां से बहुत सारी। ठीक है। और मैंने क्रॉकरीज भी लेनी है घर के लिए। सही है। नायाब, नायाब। जी। अरे भाई, क्या हो गया, तुमने आज नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया? क्या करूं, दिल ही नहीं चाह रहा। बच्चों के बगैर मुझे घर इतना सुनसान लग रहा है। भाई तो चंद दिनों में आ जाएंगे, हनीमून पे जाना भी तो जरूरी था। हाँ, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे नहीं अच्छा लगता अपने बच्चों के बगैर घर में।
और मैं ये सोच रही थी कि अब जबकि बच्चों की शादियां हो गई हैं तो क्या हम दोनों ऐसे ही अकेले रहेंगे? क्यों अकेले क्यों रहेंगे? भाई तुम्हारी बहू रहेगी तुम्हारे साथ। यूं समझो कि एक बेटी चली गई, उसके बदले दूसरी बेटी मिल गई। आप ठीक कह रहे हैं। अब मेरे लिए तो सारे बच्चे बराबर ही हैं। बस नरमीन याद आ रही थी मुझे। उसने मुझे कहा था कि वो जल्दी आ जाएगी। हो सकता है कि आ गई हो। नहीं, अगर आती तो मुझे कॉल जरूर करती। हाँ ये भी ठीक है भाई। अब आपकी उदासी का तो एक ही इलाज है मेरे पास। वो क्या? वो ये कि मैं आज ऑफिस नहीं जाता, छुट्टी। आज मैं घर पे रहूंगा, जितने गिले शिकवे करना चाहो कर लेना। खुश? बहुत खुश। आज हम बातें करेंगे बैठ के, बहुत सारी बातें, पुरानी बातें। अब कॉलेज के दिनों की, जब हम वो दरख्त के नीचे बैठ के बातें किया करते थे वो। लेकिन तब आपको मुझसे मोहब्बत थी। तुम्हें लगता है मैं आज तुमसे मोहब्बत नहीं करता? पता नहीं। तो फिर आजमा के देख लो, हर तरह से अपना ही पाओगे। सच। चले फिर इसी बात पे मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ। गुड आइडिया। चलो। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि क्या ये हकीकत है? क्या? यही कि तुम मेरे साथ मेरे घर में मेरे सामने खड़ी हो। कोई शक है? नहीं, बस अपनी किस्मत पे रश्क आ रहा है। तुम्हारी जैसी हसीन परी तो किस्मत वालों को मिलती है। और तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला शौहर भी खुशकिस्मत लड़कियों को मिलता है। तुम खुश हो मेरे साथ मेरे घर में? बहुत फैसल, ये घर नहीं मेरे लिए जन्नत है। वैसे हमारा हनीमून इतनी जल्दी गुजर गया कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हो सका। मुझे भी। कहाँ तो एक दूसरे के बगैर वक्त ही नहीं गुजरता था, और अब ये चुटकी बजाते हर लम्हा गुजर जाता है। काश हम इन लम्हों को कैद कर पाते। अपने दिलो दिमाग में इन यादाश्तों को महफूज कर लो। चीज समझ लिया ना मिटने के लिए। आज का क्या प्लान है? आप हमारी बेगम साहिबा हैं, आप बताएं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मॉम डैड के पास जाए, उन्हें सरप्राइज दें। कितने खुश होंगे ना वो। और वो लोग जानते भी नहीं कि हम लोग वापस आ गए। गुड आइडिया, व्हाई नॉट। मैं बाहर से कुछ सामान वगैरह ले आता। मैंने भी उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हैं, वो बहुत खुश हो जाएंगे। जी बेगम साहिबा, क्यों नहीं। अच्छा, मैं कपड़े कौन से पहनूं? कोई भी अच्छे से पहन लेना। शादी के बाद पहली बार अपने वालिदैन के घर जा रही हूँ। दरअसल आंटी होती ना तो मेरी हेल्प कर देती, मुझे गाइड कर देती कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं। अब उनके भतीजे की पासिंग आउट परेड थी, वो कैसे उसे छोड़ के आ सकती थी। हाँ ये तो है। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं बाहर से सारा सामान लेकर आता हूँ, रैपिंग पेपर्स वगैरह, ताकि तुम गिफ्ट रैप कर दो। Welcome to the मजेदार शो with आदिल फैजान सीजन 2। लगा एकदम से मैं बड़ी होगी, जिम्मेदार घर की चाबियां मेरे पास है। लगा आपको ऐसा ना? 3 मर्द हैं और 1 खातून है, तो बताएं आपकी ईद बरत। आप वो भारी है, तीनों पे भारी है। सच बताना। आप दोनों एक दूसरे को प्यार से क्या बुलाते हैं? हसीन और जमील। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं करना। कुछ और कर लो। मैं क्या कुछ और कर। वो तो फिर तो बहुत कुछ हो जाता है।
बचपन से लगता है, हाथ भी नहीं लगाते। हम लोग के साथ बैठ के आपके नहीं तो बकरे से सर- लगता है। बकरे का भी यही ख्याल है तुम्हारा। शेरोज ने गाना तब्दील कर दिया बीच में, हो सके तो मेरा एक काम करो, ये 100 का नोट मेरे नाम करो। चुपचाप 100 रुपए ले लिए इन्होंने। कम ऑन। इमेजिन। मेहमान है हम आपके, शर्म आती है? देखो जाने मन जहाँ भी कहीं मुस्कुराना, देखो जाने मन हमें ना कहीं भूल जाना। हे, ओ, हेलो फैसल, कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आओ ना, मैं वेट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। 2 बार तुम मुझे फोन कर चुकी हो, ऐसे कैसे होगा? चलो मैं आ रहा हूँ। फैसल, हेलो फैसल, फैसल आर यू ओके? फैसल प्लीज बात तो करो। हेलो फैसल, तुम ठीक तो हो ना? कुछ तो बोलो। क्या बात है? किसका एक्सीडेंट हो गया है? हेलो हेलो फैसल, फैसल फैसल, फोन क्यों कट गया? फैसल प्लीज फोन उठाओ, प्लीज। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, ये फैसल का फोन है। तो आप कौन? ये मोबाइल मुझे रोड पे पड़ा हुआ मिला है। जी मैं उनकी वाइफ हूँ, हमीन फैसल। इसके साथ एक वॉलेट भी मिला है। यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, काफी अफरा तफरी मची हुई है। आप मुझे बता सकते हैं कि फैसल कहाँ है, वो कैसे है? प्लीज कुछ तो बताएं। मैं फैसल साहब को ही ढूंढ रहा हूँ, उनका शनाख्ती कार्ड मुझे वॉलेट में ही मिला है। आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस वक्त कहाँ हैं और फैसल कहाँ है? अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों फोन उठाता, मैं खुद उनको ढूंढ रहा हूँ। आप मुझे बताएं, आप इस वक्त कहाँ हैं? आशिकाना मन की सुन ले दुहाई रब्बा, चाहे से जोड़ दे। तुम ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का। मैं बहुत डर गई थी, तुम्हें क्या हो गया था? और तुम्हारा फोन कहाँ है? वो किसने उठाया था? तुम्हें हुआ क्या था? सब बताता हूँ, रिलैक्स। तुमसे ही बात कर रहा था, गाड़ी तेजी से गुजरी, उसने मुझे भी गिरा दिया, मेरा फोन गिर गया, मेरा वॉलेट गिर गया,
सब कुछ छोड़ के मैं भागा क्योंकि उस गाड़ी ने आगे एक बाइक वाले को मार दिया। हम एक्सीडेंट की तरफ गए तो पीछे से मेरा फ़ोन वॉलेट पता नहीं किसने उठा लिया। खैर नेक बंदा था, उसने तुम्हारा फ़ोन भी रिसीव किया और तुम्हें यहाँ आने का बोल दिया। ये वो तुम्हें बताना भूल गया कि एक्सीडेंट मेरा नहीं हुआ था, बाइक वाले का हुआ था। शुक्र है अल्लाह कि तुम बिल्कुल ठीक हो। क्या रो रो कर अपनी हालत बना ली। हमें लगता है मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जाऊँ। अरे पागल को इतनी नई नवेली दुल्हन को कहीं छोड़ के जाता। तुम बिल्कुल पागल हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं मर जाती। अच्छा अगर मैं लंगड़ा लूला या कुछ हो जाता तब भी मर जाती? तुम अभी भी मजाक सूझ रहे हो। अच्छा चलो घर चलते, गाड़ी लाई। चलो चलो चलो। अच्छा। जुली, क्या हुआ? क्या? तुम कुछ उदास लग रही हो। नहीं, मामा को लेके कुछ अपसेट हूँ मैं। जुनी तुम जानती तो हो डॉक्टर ने उन्हें ट्रैवल करने से मना किया है। हाँ मगर किस तरह वो इतने दिन हमारे बगैर रहेंगे? हमारे बगैर यहाँ क्यों रहेंगी? हॉस्पिटल में उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। पूरा स्टाफ है जो उनकी बहुत अच्छी तरह देखभाल कर सकता है। और जुनी यकीन करो, जब हम वापस लौटेंगे ना तो वो पहले से बहुत बेहतर होंगी। मुझे ना बस एक बात की खुशी है। वो क्या जुनी? कि वहां ना रोशान से मिलेंगे हम। आप देखिएगा किस तरह ना मैं इसका कान मरोड़ के इसको मुर्गा बनाऊंगी। कभी कभी तो मेरा दिल करता है मैं उसको इतना एक जोरदार थप्पड़ मारूं कि बस। अरे क्यों भाई, क्यों इतनी नाराजगी क्यों? ये समझो कि कुछ अरसा उसका वहां रहना उसके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। लेकिन अब उसे कितना टाइम लगेगा सेट होने के लिए? कुछ साल उसको वहीं सेटल होने दो, फिर देखना तुम्हें कितना फख्र होगा अपने भाई पर कि वो कितना लायक और फरमाबरदार है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं मामा को देखने जा रही हूँ, आप चलेंगे मेरे साथ? जुनी आप चली जाएं, मेरी कुछ कॉल्स आनी है, एक डील है उसे फाइनल करना है। ठीक है, जैसे ठीक लगे आपको। मैं जाती हूँ। ये वाली देखो, कितने खूबसूरत थे ना ये दिन, कितने यादगार, कितने हसीन। दिल चाहता है कि वक्त थम जाए और हम लोग इसी तरह घूमते रहें। मेरा भी कुछ यही हाल था, लेकिन ये वक्त है जो पर लगा के उड़ी जाता है। मेरी तो सारी खुशी उसी वक्त थम गई थी जब ये भयानक हादसा हुआ। मुझे लगा मैं तुम्हें दोबारा खो दूंगी। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज मुझसे दूर जा रही हो। तुम मेरी
मेरी जिंदगी हो फैसल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जानता हूँ मेरी प्यारी बेगम साहिबा, और आपका क्या ख्याल है, मैं आपके बगैर जी पाऊंगा? हरगिज़ नहीं। जानती हूँ। पता है मम्मा हमारी गिफ्ट्स देखकर बहुत खुश होंगी। और तुम्हारे डैड भी। मैं सोच रहा हूँ कि कल से ही ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लूँ। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अभी तो आंटी भी नहीं है घर पर, मुझे अकेला छोड़ के जाओगे? अच्छा सुनो, एक बात बताओ, इतना परेशान क्यों हो गई थी? मैंने सोचा कि शायद गुफरान ने दोबारा से ऐसी कोई हरकत की है, इसलिए मैं बहुत डर गई थी। पागल हो क्या? गुफरान अब यहाँ नहीं है, वो वापस अमेरिका चला गया। तुम्हें अब वो किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। उसको भूल जाओ, बस एक बयान ख्वाब समझ के। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारा फैसला। पर मेरा दिल अभी भी बहुत बुरी तरह से धड़क रहा है। लड़कियां वाकई बहुत कमजोर दिल होती हैं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और हमेशा रहूंगा इंशाल्लाह। चलें अब? बताओ। चलो चलो। हेलो। देखा ही आप मामा को? देखा ही। कैसी तबीयत है उनकी? और पहले से काफी बेहतर है, स्टाफ अच्छा है, काफी टेक केयर करता है उनकी। शुक्र है मामा को ये बात समझ में आ गई है कि वो घर के मुकाबले में हॉस्पिटल में ज्यादा अच्छे तरीके से रह सकती है। जी हाँ, शुक्र है उनको ये बात समझ आ गई। अब तुम रिलैक्स हो जाओ, जब तक हम दुबई से वापस आएंगे मामा बिल्कुल ठीक ठाक हो चुकी होंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आपको पता है आज ना वो बहकी बहकी बातें भी नहीं कर रही थी। तुमने बताया कि हम दुबई जा रहे हैं? जी हाँ, बताया। पहले ना कुछ खामोश सी हो गई थी, फिर मैंने समझाया तो समझ गई। क्या समझाया? यही कि हम वहां जाकर रोशान की खैरियत लेकर आएंगे, आपके लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लाएंगे और भी बहुत कुछ। और आपको पता है वो किस बात पे सबसे ज्यादा खुश हुई? किस बात से? पहले ना वो शॉपिंग के नाम पे बहुत खुश हो जाती थी, लेकिन अब जैसे उन्हें शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अब तो सिर्फ उन्हें रोशान की फिक्र पड़ी रहती है। अक्सर माएं उन्हीं बच्चों के लिए परेशान होती हैं जो कुंवारे होते हैं। हाँ ये है, मेरी तरफ से तो मामा बहुत रिलैक्स है। मुझे आप जो मिल गए। पता है मेरी माँ ने ना बहुत मुश्किल वक्त देखा है, बहुत सी मुश्किलात का सामना अकेले किया है, तरह तरह के लोगों की बातें भी सुनी है, तभी तो वो इतनी हसास हो गई हैं, इतनी जज्बाती, बात बात पे रो देने वाली है। मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं कैसे उनकी जिंदगी में खुशियों को दोबारा लेकर आऊं। वक्त एक सा नहीं रहता, आज अगर वो बीमार हैं तो कल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और फिर देखना वो तुम दोनों की खुशियां ही खुशियां देखेंगी। लेकिन अगर उन्हें उससे पहले कुछ हो गया तो? ये कैसी बातें कर रहे हो जुनी? वक्त एक सा नहीं रहता, अल्लाह पे भरोसा रखो, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। अरे नाया, ये तोहफे और ये फ्लावर्स किसने भेजे? क्या आपने? मैं तो समझी आपने ये सब कुछ मेरा मुंह ठीक करने के लिए भिजवाया है।
क्या कह रही हो नाया? मुझे इन सब चीजों का सहारा लेने की क्या जरूरत है? सही से बताओ ना, किसने भेजे ये सब? क्या आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे कौन भेजेगा भला ये सब? सीरियसली आई हैव नो आइडिया। सरप्राइज! अरे अरे वालेकुम अस्सलाम। वो कब आए? अचानक? आओ बेटा, कैसे हो बेटा? ठीक ठाक? मैं ठीक। ये इतने सारे गिफ्ट्स की क्या जरूरत थी? इससे क्या हो गया? रामीन, क्या हो गया ऐसे? क्यों रो रही हो? रामीन, सब खैरियत तो है? क्या हुआ है? फैसल ने तुम्हें कुछ कहा है? मैंने कुछ नहीं कहा। रामीन बताओ, क्यों परेशान कर रही हो सबको? फैसल का एक्सीडेंट होते होते बचा मम्मा। पता नहीं किसकी दुआएं थी, अल्लाह पाक ने उनको बचा लिया। शुक्र है अल्लाह का। बेटा, इसमें रोने और परेशान होने की क्या बात है? फैसल ठीक है ना? डैड, यही बात तो मैं इसे इतनी देर से समझा रहा हूँ, लेकिन ये है कि बस रोए जा रही। हाँ बेटा, तुम्हारे डैड और फैसल ठीक कह रहे हैं। फैसल बेटा, आपकी अम्मी कहाँ है? वो क्यों नहीं आई आपके साथ? जी, वो इस्लामाबाद में ही रह गई अपने भाई के पास। कोई इवेंट वगैरह था? जी डैड, उनके भतीजे की पासिंग आउट रेट थी। अच्छा। ये तो अच्छा हुआ। अच्छा है, कुछ दिन वो वहाँ रहेंगी तो फ्रेश हो जाएंगी। मौसम कैसा था वहाँ का? बहुत उम्दा, बहुत मजा आया। अच्छा, तुम दोनों ये बताओ कि तुम दोनों का ट्रिप कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया हमने। जबरदस्त। तो तुम लोग वहाँ अपना एंजॉय करने गए थे, हमारे लिए इतना सब कुछ खरीदने की क्या जरूरत थी, इतनी शॉपिंग की? मम्मा, मैंने इतने दिल से लिया आपके लिए ये सब। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। अच्छा, अब मैं तुम लोगों के लिए जल्दी से कुछ अच्छा सा बनवाती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान निकल गई। बेटा, तुम इतना क्यों डर गई थी? हम आप तो जानती हैं, हमारी शादी जिन हालात में हुई है वो कितना मुश्किल वक्त था। गुफरान ने जो कुछ भी किया, मुझे लग रहा था कि कहीं दोबारा उसने कोई चाल न चल दी हो, या उसने कहीं फैसल को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया। मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा आ गया था। अगर आंटी होती तो इस सूरत हाल को संभाल लेती। अकेले घर में तो मेरे दिल में बुरे बुरे ख्यालात आने लगे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं दौड़कर फैसल के पास चली जाऊं और उसे देख सकूं कि वो किस हालत में है। बेटा, गुफरान अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? पता है मम्मा, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर रहा हूं। मम्मा, मेरे साथ ही ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? बेटा देखो, जिंदगी में सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक चीज को सर पर सवार कर लिया जाए। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुमने इतने सारे गिफ्ट्स क्यों भिजवाए मुझे, वो भी ऑनलाइन ऑर्डर करके? वो तो भेजने थे, हमने तो वहां भी आपके लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी। अच्छा, इतनी शॉपिंग की तुमने? मेरे लिए, अपने डैड के लिए भी कुछ खरीदा? जी, फैसल ने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं डैड के लिए। अच्छा, चलो थैंक यू। तुम्हारे डैड तो इतने सारे गिफ्ट्स देखकर परेशान हो गए मेरे लिए कि ये कहाँ से आ गए इतने सारे गिफ्ट्स अचानक ऑनलाइन। बहुत खूबसूरत थे, क्योंकि मेरी बेटी ने भेजे थे प्यार से। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? जी। तुम खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, ऐसा लग रहा है जन्नत मुझे दुनिया में मिल गई है। और तुम्हारी सास का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? बहुत अच्छा। बस यही एक सवाल था मेरे दिल में कि पता नहीं फैसल की अम्मी का रवैया कैसा होगा तुम्हारे साथ। आप परेशान नहीं हुआ करें, मैं वाकई बहुत खुश हूँ भाई। मैं उनकी एक इकलौती और प्यारी सी बहू हूँ, उनकी दुनिया मैं और फैसल ही हूँ। खुश रहो। थैंक यू। बच्चों को खुश देख कर ना
मेरा दिल खुश हो गया। ठीक कह रहे हो। साहिर और मलाइका कब आ रहे हैं? वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आ जाएंगे। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि तुम खुश लग रही हो कि हमारे बच्चे जिंदगी में सेटल हो गए। जी जनाब, ऐसे ही। मैं आप क्या, तुम अब भी मुझसे नाराज हो? किस बात के लिए? नूर को लेकर तुम्हारे दिल में जो गलत फहमी थी उसलिए। क्या तुम मुझे उसके लिए माफ कर सकती हो? यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो कब की आपको माफ कर चुकी हूँ। और रही बात नूर की, तो मैं एक बीमार और नफसियाती औरत के लिए भला कब तक आपसे नाराज रहूंगी? जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। न जाने क्यों नूर मुझे मजबूर करती रही कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, और हमारे दरमियान क्यों ये दूरियां पैदा हो गई, मैं समझ नहीं पाया। शायद इस वजह से कि वो बेवा थी, या फिर जिब्रान के एहसास में, या शायद उसकी खूबसूरती की वजह से। लेकिन मैं जब भी इन सब चीजों के बारे में तन्हाई में सोचता हूं तो मुझे अपनी गलतियों का एहसास होता है। कि मैंने कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ हक तलफी की है। लेकिन अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। मेरी बीवी, मेरी शरीक हयात। और यकीन करो तुम अपने नाम की तरह नायाब हो। ये लो मेरा फोन, और खुद अपने हाथों से नूर का नंबर डिलीट कर दो उसमें से प्लीज। नहीं शेर यार, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। एक बार सिर्फ ये कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और तुमने मुझे माफ कर दिया। आप इतने इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं? आपको मेरी मोहब्बत पर शक क्यों है? माया, भूल जाओ सब कुछ। बस मुझसे ये वादा करो कि तुम उस वक्त तक मेरे साथ हो जब तक हम जिंदा रहेंगे, प्लीज। शेरिया, मैं हमेशा आपकी थी और आपकी ही रहूंगी। थैंक यू माया।